नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे SDTV पर आज की ताज़ा खबरें। जिला संवाददाता यामीम खान की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत पर छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर पीड़िता को न्याय दिए जाने के नारे लगाए और दुराचारी को फांसी देने की मांग की। छात्रों ने लाइब्रेरी कैंटीन से बाबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला। हाथरस में गैंगरेप की पीड़िता की मौत को लेकर चारों ओर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों में गुस्सा है और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून भी दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने में बेअसर साबित हो रहे हैं। हाथरस पीड़िता के समर्थन में न्याय मांगने वाले आरोपियों को गोली मारने और फांसी दिए जाने की आवाज उठ रही है। MU छात्रों ने कहा कि दुष्कर्मी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे समाज में ऐसी घटनाएं न दोहराई जा सकें। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के साथ हुई घटना में आरोपियों ने रीढ़ की हड्डी और जबान तक काट दी। MU छात्र फरहान जुबैरी ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। फरहान ने कहा कि योगी सरकार में क्राइम बढ़ गया है। छात्र जज शेरवानी ने कहा कि भाजपा की सरकार में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। अगर इस सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। जज ने कहा कि दुष्कर्मियों के लिए कठोर कानून बनना चाहिए। इस दौरान MU छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन CM द्वितीय रणजीत सिंह को दिया और मांग किया है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और दुष्कर्मी को फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे SDTV। आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं सब लोग और एक कैंडल मार्च के रूप में हम जमा हुए हैं यहाँ हम आज एक हैवानियत का जो शिकार एक दलित समाज की लड़की हुई उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ जुटे हैं एकजुट। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से रेप हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और ये है कि तादाद घट के नहीं बढ़ रही है बल्कि, तो इसमें मोदी गवर्नमेंट या योगी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या कानून बनाया, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। और मेरा मानना ये है कि इसके लिए जो भी रेपिस्ट हो आज के वक्त का, ये जो भी रेप करने की सोच है किसी के जहन और दिमाग में भी आए तो उसे फ़ौरन गोली मार देना चाहिए या उसके लिए कोई फांसी जैसी सज़ा एक फांसी जैसी सज़ा पूरी तरीके से लगा दी जाए ताकि एक रेपिस्ट करने से पहले सोचे कि किसी लड़की के साथ बदसलूकी करना, किसी के साथ हैवानियत की तरह हरकत करना, उसे कम से कम उसका सबक मिले। क्योंकि आपको देखा जिस हिसाब से इस लड़की के साथ बदसलूक हुई, हैवानियत हुई, ज़बान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी बेकार कर दी गई, तो वो लड़की तो जीते जी जिंदा लाश बना दी इन लोगों ने। आज उसका आवाज़, उसकी हमदर्दी में कौन बोला? आज उसकी लिए इंसाफ के लिए कौन आवाज़ उठाया? जैसे कि आज तक देखा बीजेपी हुकूमत ने अब तक जितने भी इनके युवा मार्च के नेता हों, टुचपैये नेता, जैसे इन्होंने पिछली बार कराई गंदी हरकत के रेपिस्टों के फेवर में इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। कम से कम इस बार शुक्र है कि कम से कम कोई तिरंगा यात्रा नहीं निकली जो रेपिस्टों के निकालते हैं लोग। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा अपनी ज़बान से लास्ट के योगी और मोदी सरकार में कि इनके शासन में इनके आंगन में नाचते हैं रेपिस्ट, गुंडे, मवाली, ना जाने इस तरह के क्रिमिनल एक्ट जितने भी लोग करने वाले होते हैं वो सब इन्हीं की छड़ में पाने वाले लोग होते हैं। बस ये है कि योगी मोदी कुछ एक अलग एक्शन ले और इनके लिए फांसी की सज़ा कम से कम मुकम्मल करे। शुक्रिया बहुत। रेपिस्ट ने जो हमारी बहन मनीषा जिसको पहले रेप किया है उसके बाद मारा है, ज़बान काट दी गई है। ज़बान इसलिए काटी गई है ताकि वो बोल ना सके, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद न कर सके। और उसको बताया जा रहा है कि पेट से नीचे उसको पैरालाइज कर दिया गया है, तो इसलिए कर दिया गया ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो सके और इन दरिंदों के, इन हैवानों के खिलाफ वो आवाज़ को बुलंद न कर सके। यही इनकी मेन वजह थी जिसकी वजह से इतनी बेरहमी के साथ हमारी बहन के साथ बलात्कार किया और उसको आज वो यहाँ से इस दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरी चीज़, मेरा एक मुद्दा ये है कि यहाँ के जो सांसद है सतीश गौतम, वो ST/SC का मुद्दा सांसद में उठा रहे हैं। क्या अब वो हमारी बहन मनीषा पे कोई मुद्दा उठाएंगे या सिर्फ वो यूनिवर्सिटी को लेके या इन्हीं सब चीज़ को लेके इशू बनाते हैं और मुद्दा बनाते हैं? मेरा उनसे सवाल है, अगर हमारे जो यहाँ के सांसद हैं अगर उन्हें ज़रा सी शर्म है तो हमारी इस बहन के लिए बोले और इस मुद्दे को, आवाज़ को बुलंद करें, ना कि यहाँ के सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करें और इसी इशू को बनाएं। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इसको, हमारी इस बहन की आवाज़ को बुलंद करें और इसके लिए जस्टिस की आवाज़ को बुलंद करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद शेरवानी है।
प्रोटेस्ट निकाला। प्रोटेस्ट निकालने का मकसद ये था कि आजकल बहुत ऐसे वारदात हो रही हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। तो ये क्यों हो रही है, ये वजह इसके पीछे ये है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरी सरकार की एक मिली भगत साजिश है। इसके एक साजिश का एक पहलू मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फंड कटौती की है वुमेन सेफ्टी के लिए, पूरे हिंदुस्तान की वुमेन सेफ्टी के लिए 900 करोड़ रुपये फंड आया, लेकिन एक तरफ आपके प्रधानमंत्री जिनका सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए 600 करोड़, तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के लिए 600 करोड़ और पूरे देश की बहन बेटियों के लिए 900 करोड़। तो आप ये कुछ सोच सकते हैं, इनके बदमाश, इनके रेपिस्ट इनके सरकारों में बैठे हुए हैं और कुछ टाइम बाद छूट जाते हैं, उस बहन बेटी की पूरे घर को तबाह कर देते हैं। मुझे भी डाउट है कि ये लोग इस बहन बेटी के घर वालों को अगर ये आवाज़ उठाती हैं तो इन बहन बेटियों को, घर वालों को नुकसान हो सकता है। तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी सेफ्टी मिलनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो, एटलीस्ट टिल डेथ तक इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक शेड्यूल कास्ट की हमारी एक बहन जिसका नाम मनीषा था, उसको 14 सितंबर 2020 के दिन हाथरस के चंदुपा थाने के इलाके में कुछ लोगों ने, 4-5 लड़कों ने जो अपर क्लास से आते थे, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मतलब गलत काम किया, रेप किया उसका, उसके बाद उसकी ज़ुबान को काटा, फिर उसकी बैकबोन जो जिस रीढ़ की हड्डी से बोलते हैं उसको ख़राब कर दिया। वो इस हालात में थी। मैं 4 दिन पहले जब JNMC गया तो मैंने वहाँ पर उसे देखा तो वो स्टेबल नहीं थी बिल्कुल। उसको कल रात JNMCH से सफदरगंज हॉस्पिटल भेजा, वहाँ पर उसको रात में डेड घोषित कर दिया गया, यानी कि उसको इंतकाल उसका घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है हमारे लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी मेमोरेंडम में ही पढ़ा, बीजेपी के 6 सालों में 33,000 से ज़्यादा केस, रेप केस अब तक सामने आ चुके हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी एक कानून ऐसा नहीं बनाया है जिससे इन बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ने से रुके, जिससे बलात्कारी डरें। क्या होता है, बलात्कार कर देते हैं, कुछ टाइम बाद जो सत्ता में इनके लोग बैठे हुए हैं वो इनको बाहर निकलवा लेते हैं। तो इसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की किस कम्युनिटी से आती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दलित है, वो वाल्मीकि है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक लड़की है और एक लड़की का अगर इस देश में रहना मुश्किल है, अगर इस देश में वो नहीं रह पा रही है तो बहुत हमारे और आपके और गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी कानून बनना चाहिए, जल्द से जल्द ऐसे रेपिस्टों के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसे बलात्कारियों के लिए कानून बनना चाहिए कि जैसे ऑन दी स्पॉट उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि महीनों से कोर्ट कचहरियों में डालकर और फिर बाद में उसे छोड़ दें जब तक मामला ठंडा हो जाए। तो ऑन दी स्पॉट वाला एक्शन होना चाहिए इन बलात्कारियों के लिए। क्या मांग की है ज्ञापन में आपने? ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि जो हमारी बहन है मनीषा, उसके साथ उसकी फैमिली के कम से कम 2 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए और जो बलात्कारी हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए।